Hello बच्चों, let's read the question. The question says that calculate pH at 25 degree Celsius of a solution that 0.01 molar FeNO3 whole thrice the acid dissociation constant of the reactions given below is 1 into 10 to the power minus 3. इस रिएक्शन का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है और बेसिकली हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो इसके लिए हमें पूछा क्या है, पीएच पूछा है। तो इसका कंसंट्रेशन गिवन है इसका, तो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, Fe जो +3 आयन में है इसका कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, जो वाटर का फॉर्म में है सेम ही रहेगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा Fe+3 एंड प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ NO3 नेगेटिव। तो जो भी कंसंट्रेशन इसका है वही कंसंट्रेशन इसका भी रहेगा, सेम सेम सी मान लेते हैं इसको, ठीक है, और वही कंसंट्रेशन इसका भी रहेगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमें पता चल चुका है सी, जो वैल्यू कितना आपके पास 0.1। अब इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर मैं H मान लूं, ठीक है, H मान लूं, तो यहां से क्या होगा, इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर H है तो इसका कितना हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, CH हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। ये क्या बन जाएगा, C माइनस ऑफ CH। अच्छा, अगर इसका CH सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इनका CH बनेगा, ठीक है, CH और CH। अब इसके लिए हम अगर बात करें तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको चाहे तो हम K मान सकते हैं, और K मान ले तो K किसके इक्वल होता है, सो दैट इज इक्वल्स टू, या फिर हार्डलिसिस के फॉर्म में KH मान सकते हैं, KH भी लिखा जा सकता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट दो है तो दोनों का कंसंट्रेशन आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो दोनों का कंसंट्रेशन हमने मल्टीप्लाइड किया और डिवाइड कर देंगे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ से एक सी नीचे से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो CH² अपॉन 1 माइनस ऑफ H आ जाएगा, और ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे CH², हमें पीएच चाहिए ना, तो हमें यहाँ से इसका हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता चल जाए तो H पॉजिटिव पता चल जाएगा, और H पॉजिटिव से हम पीएच निकाल लेंगे। तो हमें इंटरेस्टेड है H निकालने के लिए, तो यहाँ पे 1 माइनस ऑफ H है, किसके इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे ये K कितना 10 टू द पावर माइनस 3 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कंसंट्रेशन कितना 10 टू द पावर माइनस 1 है, तो कह सकते हैं H² बाई 1 माइनस ऑफ H, और ये आपका 10 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 10 टू द पावर माइनस 2 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो H² इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2 ऑफ H। तो इन दोनों टर्म्स को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो H² प्लस ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2 H माइनस ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिसको कंपेयर करेंगे H² प्लस BH प्लस C के साथ, और हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जनरली क्या होता है 1 माइनस H को 1 माना जाता है, बट यहाँ पे ऐसा ना करें क्योंकि H का वैल्यू काफी लार्जर आने वाला है, तो इस वजह से। तो ये यहाँ से पता चलता है, अगर ये मान लो 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 आता है ये वाला वैल्यू, तो हम यहाँ से रिलेट कर लेते हैं, बट फिलहाल नहीं होगा। तो H का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी, तो माइनस बी का मतलब ये वाला वैल्यू, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B² होता है, B² मतलब इस वैल्यू का स्क्वायर होता है, माइनस ऑफ 4AC, तो A मतलब यहाँ पे 1 और C का मतलब ये वाला वैल्यू यानी कि 10 टू द पावर माइनस 2, और डिवाइड करते हैं ट्वाइस ऑफ A के साथ, तो ट्वाइस A का वैल्यू कितना, फिर से यहाँ पे 1, कोएफिशिएंट देखना सिर्फ। तो अब आगे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, H इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2, पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेंगे तो H नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम पॉजिटिव लेंगे सिर्फ। अब यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 4 बन चुका है, और यहाँ पे प्लस ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो प्लस वाला 10 टू द पावर जो माइनस 4 इसको बाद में लिखा है, इसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे एज कंपेयर टू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का, क्योंकि ये कितना 0.04 है, दूसरा कितना 0.001 है, एक और जीरो आएगा हालांकि, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगा, तो नेगलेक्ट कर दिया, तो इसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर, ये माइनस 2 है, ये बन जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये पॉइंट 2 है और ये 0.01 है, तो दोनों 0.01, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 0.19 डिवाइडेड बाई 2, जो वैल्यू आ जाएगा आपके पास डिवाइड करने के बाद 0.95। तो ये आ चुका है H, मतलब ऑलमोस्ट 95%। मतलब अब देखो 1 के रिस्पेक्ट में 0.95 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, यहाँ पे हटा नहीं सकते, इसलिए हमने शुरू में कहा था कि इसको नेगलेक्ट ना करें। अब यहाँ से क्या करना है, हमें H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन निकालना है। H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन है कि हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन, दोनों सेम ही है, तो क्या होगा आपके पास CH के इक्वल होगा। C कितना है, तो C आपके पास शुरू में कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर माइनस 1, और इसको लिखा जा सकता है आपके पास 9.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, तो ये बन जाएगा 10 टू पावर माइनस 2 इंटू 9.5। अब देखो सिंपल तरीका होता है पीएच निकालने का। पीएच निकालने का तरीका क्या है कि 10 पे पावर जो भी नेगेटिव है उसको ऐसे लिख दो, और यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाइड है माइनस लॉग के साथ 9.5 लिखो, तो ये तरीका होता है इसको लिखने का। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 0.95% नहीं होगा, एक्चुअल में हम डिवाइड करेंगे तो 9.5% होगा,
0 के बाद 95 आएगा, क्योंकि डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा ना, ठीक है। तो 0 पॉइंट इतना आ जाएगा, क्योंकि अगर 0.95 लिखेंगे तो 0.15 से भी 19 से भी ज्यादा आ जाएगा वो। तो यहाँ पे एक और पॉइंट रहेगा, मतलब हम यहाँ पे -2 लिख सकते हैं। 9.5 लिखेंगे तो -2 लिखेंगे, और -2 से -3 हो चुका है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अब ये 3 है, और माइनस ऑफ लॉग ऑफ 9.5 निकालेंगे तो 1 से कम आएगा, जो कि 0.08 आ जाता है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाता है, ये 2 पॉइंट, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा। अच्छा, ये 1 से काफी कम है, एक्चुअल में 0.98 होगा, 0.98, तो 2.02 आ जाएगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन के साथ मैच करेगा, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।